ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि वूयू को जिंदा हुआ देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उससे तो लग रहा था कि ये वूयू का भूत है, पर फिर भी वो डरते डरते हिम्मत करते हुए अपने वेपन को लेकर उससे कहता है, भले ही तुम जो कोई भी हो, अब मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा। और फिर वो बड़ी तेजी के साथ वूयू के ऊपर अपने वेपन से एक जानलेवा अटैक करता है, जिसे वूयू ने सिर्फ अपनी एक उंगली से रोक लिया था। और फिर वो सिर्फ अपनी हल्की सी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे पीछे की तरफ झटकता है कि इतने में ही जाओ का वेपन उसी के सीने के आर पार होता हुआ उसे पत्थर के साथ लटका देता है। इसकी वजह से जाओ तो यहाँ पर इंस्टेंटली मारा जाता है। और अब इसके बाद वूयू अंकल सन के पास जाता है और उन्हें पकड़ते हुए उठाता है कि तभी अंकल सन उसे झटकते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी अभी जिंदा हो गए और तुमने जाओ को मार दिया। अगर सेक्ट को इसके बारे में पता चल गया तो मैं चाहकर भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। और वूयू कहता है, अंकल सन आप मेरे साथ आए। पर अंकल सन जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं अपना सर यहाँ पत्थर पर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। पर वो अपनी ये टेक्निक पहले कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, इसीलिए वूयू इनके इस झांसे में नहीं आता। इसीलिए ओल्ड मैन थक हार कर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चला भी जाऊँ तो फिर भी हम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। इस पर वूयू उनसे कहता है कि हम पहले ही दोंगियो किंगडम से भागकर टोंगटियान स्वॉर्ड सेक्ट आए हैं, अब और नहीं भागेंगे। 1 महीने बाद मामूली वर्कर्स का एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है, मुझे उसमें फर्स्ट आना होगा और फिर मैं इन लोगों से अपने खून का बदला लूंगा। अब सीन कट होता हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वूयू प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में आया होता है और यहाँ वो एक स्टोन के ऊपर बैठा हुआ मिंगलोंग की स्टिक को चेक कर रहा होता है कि इसके अंदर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही। इसलिए वो उसको बार बार पत्थर पे भी टैप करता है कि जब से इसने मुझे इनहेरिटेंस दी है इसके अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ये कहते हुए वो बड़े ही गौर से उसे देख रहा होता है कि तभी इतने में ही मिंगलोंग उसे खींचते हुए इनहेरिटेंस वर्ल्ड में ले आती है। और यहाँ हमें लेजेंडरी हीरो मंकी किंग की एक बड़ी सी स्टैचू भी देखने को मिलती है। यहाँ वूयू को एक आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि हजारों सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। जरूर तुम्हारा इमोर्टल्स के साथ डीप कनेक्शन है, इसीलिए तुम इनहेरिटेंस को हासिल करते हुए यहाँ आ पाए हो। अब अगर तुम मेरे डिसाइबल बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगी कि इस दुनिया में तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। वूयू को ये आवाज अपने आसपास से आती हुई सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है कि आखिर ये कौन है जो बोल रहा है। और कुछ ही देर में उसने लोंगयू को ढूंढ भी लिया था और वो उसे पीछे से बच्चों की तरह पकड़कर लटकाते हुए कहता है, तुम हो कौन छोटी बच्ची? मिंगलोंग इस पर भड़कते हुए उसे पंच मारते हुए कहती है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं वही मिंगलोंग हूँ जिसने हजारों सालों पहले पूरे हेमस को हिला के रख दिया था। वो लोग मुझसे इतना ज्यादा डर चुके थे कि उन्हें मेरा सामना करने के लिए जेड एम्परर और पूरी इमोर्टल्स की आर्मी लानी पड़ी। आज तक वो मेरे नाम से डरते हैं। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। उसके बारे में ये जानकर और उसकी धमकी सुनकर वूयू उसे फौरन से छोड़ देता है, जिसकी वजह से मिंगलोंग नीचे गिरने लग गई थी। तो वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फ्लाई करते हुए आकर वूयू को ही पीटने लगती है, पर वूयू ने सिर्फ उसे अपने एक हाथ से रोक लिया था और वो कहता है, तुम हो तो छोटी सी और बातें करती हो इतनी बड़ी बड़ी जैसे कि कोई गॉड हो। अगर तुम वाकई इतनी पावरफुल हो तो चलो फिर मुझे ट्रेन करो। मिंगलोंग भी इसके लिए मान जाती है और अब हमें देखने को मिलता है कि वूयू जंगल में कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ फाइट करते हुए अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी ये कड़ी ट्रेनिंग हर दिन ऐसे ही चलती रहती है और वूयू भी मन लगाकर अपना बेस्ट दे रहा था। इसमें उसे कई सारे खतरनाक बीस्ट का भी सामना करना पड़ता है, पर वूयू बिल्कुल भी हार नहीं मानता। और ऐसे ही देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि इस 1 महीने की कड़ी मेहनत में वूयू मार्शल आर्ट्स के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। पर फिर भी हमें देखने को मिलता है कि मिंगलोंग उसकी इस अचीवमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है, तुम तो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हो। मुझे लगा था तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस मिली है तो तुम्हें कुछ खास होगा। अपने बारे में ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी वूयू उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेता कि तभी इतने में ही उसे जंगल की गहराई में कहीं ब्लास्ट होने की आवाज आती है और उसे इतने से ही पता चल जाता है कि वहाँ जरूर कोई बड़ा कल्टीवेटर है जो किसी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है। इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए क्यूरियस हो जाता है, पर क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है इसीलिए मिंगलोंग उसे दूसरों के बिजनेस से दूर रहने को कहती है। पर वूयू कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो तेजी के साथ भागता हुआ जंगल की गहराई में जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम एक फीमेल कल्टीवेटर को देखते हैं जो एक ब्लैक बियर बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी और हम देख पाते हैं कि वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी हैं और ज्यादा नहीं लड़ सकती। लेकिन वो बियर बीस्ट बड़े ही गुस्से में होता है और वो किसी भी हाल में इसे जान से मारना चाहता है। बीस्ट को इतने ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसे जान से मारने के लिए तैयार होता देखकर वो फीमेल कल्टीवेटर भी हार नहीं मानती और अपनी बची खुची पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है क्योंकि ये बीस्ट वाकई में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है।
पर इसके चलते अब इस फीमेल कल्टीवेटर की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और अब वो चल पाने की हालत में भी नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो बियर बीस्ट आसमान में जंप लगाते हुए अपने नोकीले पंजों से उस कल्टीवेटर को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर एंट्री हो जाती है वूयू की, जिसने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस बियर बीस्ट को दूर झटक दिया था और फिर वो तेजी से उस फीमेल कल्टीवेटर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे अपने कंधों पर बैठाकर भागने लगता है। पर वो बियर बीस्ट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता और वो गुस्से में रोर करता हुआ तेजी के साथ इनका पीछा करने लगता है। भागते हुए रास्ते में वो कल्टीवेटर वूजू से कहती है, तुम तो अभी सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के 3rd लेवल पर हो और ये बियर बीस्ट 6th लेवल पर है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इस पर वूजू कहता है कि अगर किसी की जान खतरे में हो तो मैं बस खड़ा रहकर देखता नहीं रह सकता। बाय द वे सीनियर सिस्टर, ये बियर बीस्ट तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, आपने इसके साथ ऐसा क्या किया? सीनियर सिस्टर उसे बताती है कि मैं भी नहीं जानती, मैं तो बस यहाँ मॉन्स्टर्स की मूवमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी और मेरा सामना इससे हो गया। अब इसके बाद फिर मूयू उनसे उनका नेम पूछता है और हमें पता चलता है कि इनका लास्ट नेम है सू। यहाँ ये लोग उस स्पिरिचुअल बीच से बचकर भाग रहे होते हैं कि तभी मिंगलोंग इनहेरिटेंस वर्ल्ड से चिल्लाते हुए वूयू से कहती हैं, तुम भाग क्यों रहे हो? आगे बढ़कर उसका सामना करो और सीधे उसके हेड पर एक पंच मारते हुए उसे जान से मार डालो, ये अच्छा मौका है, अब उसकी आंखों पर अटैक करो। पर वूयू उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मिंगलोंग चिड़चिड़ी होते हुए कहती है, तुम्हारा भागना बेकार है, फाइट बैक करो। पर फिर भी वूयू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता तो मिंगलोंग रिलैक्स होते हुए कहती है, तुम एक इमोर्टल की बात नहीं मान रहे, बहुत पछताओगे। इतने में हम देखते हैं कि वो बियर बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को तोड़ता जा रहा होता है और फिर ऐसे ही भागते भागते वो एक डेड एंड क्लिफ पर आ पहुंचते हैं जिसके आगे खाई थी। अब वो लोग यहाँ से और ज्यादा आगे नहीं भाग सकते, इसीलिए वूयू डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी पावर के साथ इस बीस्ट से लड़ेगा। इसीलिए वो सीनियर सिस्टर सू की हेल्प लेते हुए एक फॉर्मेशन से उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टाफ से उस बीस्ट से फाइट करने लगता है, जिसमें पहले तो वो अपने स्टाफ से उस बियर बीस्ट के कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर हिट करते हुए उसे अधमरा कर देता है और फिर मिंगलोंग की सिखाई हुई एक टेक्निक हेवन ब्रेकिंग स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उसने उस बियर बीस्ट को जान से मार डाला था। और ये देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग होता है क्योंकि एक हिट में ही उसने उस बियर बीस्ट को आसमान में उड़ाते हुए ढेर कर दिया था। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि अब वो बियर बीस्ट सीधा क्लिफ के एंडिंग पर उन दोनों के ऊपर ही आकर गिरने लगता है, जिसकी वजह से सिस्टर सू और वूयू दोनों ही खाई में गिरने लग गए थे। वूयू अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए जल्दी से एक पेड़ की ब्रांच को पकड़ते हुए सिस्टर वू के हाथ को पकड़कर लटकते हुए बच जाता है और वो बियर बीस्ट सीधा नीचे जाकर नदी में गिर गया था। ये देखकर मिंगलोंग भी उसकी तारीफ करती है कि अब किया ना तुमने ढंग का काम। और यहाँ बाहर वूयू सीनियर सिस्टर सू को अपनी बड़ाई मारते हुए कहता है, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कितने में ही वो पेड़ की ब्रांच टूट जाती है और दोनों के दोनों ही नीचे नदी में गिर गए थे। इससे बेचारे का तो पोपट हो गया था। अब व्यू चेंज होता और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वूयू एक जगह पर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बोन फायर लगाकर मछली पका रहा होता है, जबकि सीनियर सिस्टर अभी भी गीले कपड़ों में ही बैठी हुई थी। तो वूयू ने इस हालत में बैठा हुआ देखकर कहता है, अगर आप ऐसे ही गीले कपड़ों में बैठी रही तो आपको बुखार हो जाएगा। ये कहते हुए वो उन्हें फिश ऑफर करता है, पर हमें देखने को मिलता है कि सीनियर सिस्टर तो उससे नाराज हो चुकी होती है। पर वूयू ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और कहता है, क्या सोल पावर एग्जॉस्ट होने से दिमाग पर भी असर होता है? उसकी बकबक बंद करवाने के लिए सीनियर सिस्टर झपट्टा मारते हुए उससे उसकी फिश को छीन लेती है और मजे से स्मेल करते हुए खाना शुरू कर चुकी थी कि तभी इतने में वूयू की नजर पड़ती है उनकी लेग पर हुई इंजरी पर, जिसे उन्होंने यूं ही लापरवाही से कपड़े से बांधा हुआ था। वूयू ये देखते हुए कहता है, अगर आपने अपने जख्म को इस तरह से बैंडेज लगाई तो ये जल्दी ही इन्फेक्शन पकड़ लेगा। इसीलिए अब वो खुद बड़े ही आराम से उनकी वो बैंडेज खोलते हुए अच्छे से बांधने लग गया था, जिसे सीनियर सिस्टर चौंक जाती है और उन्हें पेन भी हो रहा था, पर वो वूयू को नहीं रोक पाती और बेचारे भोले भाले वू को लगता है कि वो शायद दर्द की वजह से ऐसे चौंकी है, इसलिए वो कहता है थोड़ा बर्दाश्त करें। तो इस पर अब सीनियर सिस्टर सू पूछती है, तुम मेरी जान बचाने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे? इस पर वूयू कहता है, मैं जानता हूँ कि मुसीबत में फंसे होना कैसा होता है, इसलिए मैं जितना हो सके लोगों की मदद करता हूँ। सीनियर सिस्टर सू को उसका ये केयरिंग बिहेवियर बड़ा ही पसंद आता है और वो प्यार से उसकी तरफ देखने लग गई थी। और अब हमें भी पता चल जाता है कि वो वूयू के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी है, क्योंकि वूयू एक अच्छा और साफ दिल का इंसान है। और फिर अब जब वो सीनियर सिस्टर की बैंडेज लगा देता है तो सीनियर सिस्टर उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वूयू बताता है कि मैं अकेले में यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था और फिर मैंने गहरे जंगल में एक धमाके की आवाज सुनी, तो मुझे पता चल गया कि जरूर वहाँ पर कोई ना कोई कल्टीवेटर फाइट कर रहा है, इसलिए मैं बस देखने के लिए चला गया। और फिर वो खड़े होते हुए कहता है, सिस्टर सू अब काफी रात हो रही है, चलिए वापस चलते हैं और सेक्ट लीडर को इसके बारे में बताते हैं। इस पर सीनियर सिस्टर भी खड़े होकर चलने लगती हैं और जाते हुए कहती हैं, काफी लेट हो चुकी है, अगर सेक्ट लीडर को ये पता चला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, इसीलिए
मैं खुद ही उन्हें ये बताऊंगी। अभी मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर वो जाने लगती है तो वूयू भी उनके पीछे पीछे जाने लगा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि उन्होंने जो आग जलाई थी वो लकड़ियां तो टेढ़ी मेढ़ी हो रखी हैं, इसलिए वो जल्दी से उन्हें पकड़कर सीधा करता है और फिर तेजी के साथ भागकर सिस्टर सू के साथ मिल जाता है। वो दोनों जंगल के रास्ते वापस जा रहे होते हैं कि तभी वूयू की नजर पड़ती है जमीन पर पड़ी हुई एक मेडिसिनल बोतल पर, जिसे वो उठाकर स्मेल करके चेक करता है और इससे उन्हें मालूम हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए सभी बीस्ट को गुस्सा दिलाया है और ज्यादातर बीस्ट तो एक दूसरे के साथ फाइट करते करते ही जान से मारे जा चुके हैं। इसीलिए अब सीनियर सिस्टर सू डिसाइड करती हैं कि वो इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि आखिर ये घटिया काम किसने किया है। और फिर ये दोनों सेक्ट वापस लौट गए थे। नेक्स्ट डे हमें टोंगटियान स्वॉर्ड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वूयू सफाई कर रहा था कि तभी उसके पास मौजूद कुछ सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये अभी भी जिंदा है, यानी कि मास्टर सीतू का हंटर इसे जान से नहीं मार सका। इस पर दूसरा बंदा कहता है कि कल रात माउंटेन्स में बीस्ट वेव आई थी जिसमें मैनेजर जाओ मारे गए, पर ये बिल्कुल सही सलामत बच गया। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मास्टर सीतू की, जो कि अपने फ्लाइंग बीस्ट पर बैठा सीधा वूयू की तरफ ही बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि वूयू अभी भी जिंदा है। सीतू का आता हुआ देखकर ओल्ड मैन सन जल्दी से वूयू को छुपाते हुए कहते हैं जल्दी से छुप जाओ, अगर इन्हें पता चल गया तो ये दोबारा हमसे पंगा करेंगे। कल हम आम वर्कर्स का एंट्री टेस्ट है, हम अभी कोई भी इशू क्रिएट नहीं कर सकते। पर वूयू को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए वो फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है इस तरह के मसले भागने से सोल्व नहीं होते। इतने में सीतू भी वहाँ पर आ चुका था जो वूयू को धमकाते हुए कहता है तो तुम अभी भी बच निकले, खैर कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हें दोबारा मारने का मौका मिल गया और इस बार मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ूंगा और तुम्हें तड़पते हुए देखकर एंजॉय करूंगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स रिलीज करने लगता है तो वूयू भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो आ जाओ। अभी इससे पहले कि ये दोनों फाइट स्टार्ट कर पाते तभी वहाँ पर सीनियर सिस्टर सू अपने फ्लाइंग बीस्ट पर आ जाती है। उन्होंने यहाँ आते ही इन दोनों को सीन क्रिएट करने से रोक दिया था और वो सीतू से कहती है कि जल्दी से यहाँ से वापस